11th मैथ्स में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3A2। प्रीवियस क्लास में हमने सारे फार्मूले आपको एक ही वीडियो में बता दिया था। ऐसे फार्मूला आज हम नहीं बता रहे हैं, आज इसको डायरेक्ट हल करेंगे। उन सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो x अक्ष से समानांतर है तथा इस अक्ष से -5/2 इकाई की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमने बताया था x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर किसी रेखा का समीकरण वो क्या होता है? x अक्ष के समानांतर है तो y = b होता है। ठीक है। अब क्या दिया है? क्योंकि यहाँ b जो है वह अचर है, यहाँ दिया है अपने को यह रेखा जो है वह x अक्ष से कितनी दूरी पर है? -5/2 की दूरी पर है। x अक्ष से -5/2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है। मतलब b का मान कितना हो जाएगा? -5/2 जो दिया गया है b का मान हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 में रख दीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कहाँ यहाँ पर है तो y = -5/2। ठीक है। तिर्यक गुणा कर दे कितना हो जाएगा? 2y = -5 या 2y -5 को इधर लाओ क्या हो जाएगा? +5 = 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। पहले में सेम क्वेश्चन में इकाई का मान कहीं 5/2 दिया हुआ है, कहीं पर 8 दिया हुआ है, कहीं पर 2/3 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। सेकंड में क्या करना है? अभी कहाँ था? x अक्ष से दूरी था, अब y अक्ष से दूरी दिया गया। मतलब सेकंड का पहला, उन सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो y अक्ष के समानांतर इस अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है। इस अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है। तो हल y अक्ष के समानांतर किसी रेखा का समीकरण वो क्या हो जाएगा? वो होता है x = a। ठीक है। जहाँ a क्या है? अचर है ना। अब क्या दिया है? यह रेखा जो है वह y अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है। मतलब a का मान कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x = 4। इधर लाइए तो x - 4 = 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उन सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो x अक्ष के समानांतर हैं तथा बिंदु a cos अल्फा और a sin अल्फा से होकर जाती है। x अक्ष के समानांतर है तो हमने अवयव भी लिखा था। क्या लिखा था? x अक्ष के समानांतर किसी रेखा का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण वो क्या लिखा था हमने? y = b लिखा था। ठीक है। अब यह रेखा जो है वह, यह रेखा बिंदु क्या दिया है? एक। यह रेखा जो है वह बिंदु a cos अल्फा a sin अल्फा, a cos अल्फा और a sin अल्फा से होकर जाती है। मतलब इस बिंदु के निर्देशांक को संतुष्ट करेंगे। मतलब ये x का मान होता है और ये जो है वह y का मान। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? a sin अल्फा बराबर, ये y का मान यहाँ पर रख दिया। ठीक है। ये x का मान होता है और ये
y का मान होता है। तो अब यहाँ से जो है वह समीकरण एक से y इज इक्वल बी दिया है, b का मान यहाँ से रख दीजिए a साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में अब चौथा क्वेश्चन में आ जाइए। उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समानांतर है तथा यह बिंदु at² धन 2at से होकर जाता है। ठीक है, हल देखिए, अब पहले वाले में x अक्ष दिया था, अब इसमें क्या दिया है, y अक्ष दिया हुआ है। तो माना क्या हो जाएगा, y अक्ष क्या हो जाएगा, y अक्ष ये हो जाएगा y अक्ष के समानांतर किसी रेखा का समीकरण, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल, ए नहीं मानता क्योंकि ए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सी जो है वह अचर है, ए नहीं मानता क्योंकि ए यहाँ पर दिया हुआ है, जनरली ए मानते थे। अब यह रेखा जो है वह बिंदु कौन कौन सा है, at² और 2at से होकर जाती है, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे तो x का मान क्या माना जाएगा, at² बराबर c। ठीक है, अब समीकरण एक से यहाँ पे क्या है, x बराबर c, और c का मान क्या है, at², और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3A2 में काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं और पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन 3A3। तो 3A3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से निम्न कोण बनाती है। हमने प्रीवियस क्लास में इसका सूत्र बताया था, क्या बताया था प्रीवियस का सूत्र, m बराबर tan थीटा। ठीक है, ये बताया था प्रीवियस क्लास का सूत्र। tan पहला क्या दिया हुआ है अपने को, 90 दिया हुआ है, tan 90 मतलब कितना होता है, tan 90 इन्फिनेटिव, मतलब m का मान हो जाएगा इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड क्या दिया हुआ है, सूत्र होता है m इज इक्वल tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, π/3 रख दीजिए, tan π/3, tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 मतलब √3, मतलब m इज इक्वल हो जाएगा √3, ये आंसर। थर्ड क्या दिया है, प्रवणता m इज इक्वल tan थीटा, m इज इक्वल tan थीटा का मान कितना दिया है, 150, 150 अंश। अब 150 को मैं तोड़ दूं पहले, tan 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और tan 180 माइनस थीटा, tan 180 थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 अंश हो जाएगा, और tan 30 का मान कितना हो जाएगा, -1/√3, ये m इज इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए कि जो भी यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो थीटा का मान दिया रहेगा उस मान से आप जो है उस मान को आप चेंज करेंगे थीटा के मान को, और उससे जो है उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, बिंदु 3-2 और 6-5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हल, हमने भी इसका हल हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता वो होता है प्रवणता m बराबर
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर x1 का मान, ये पहला वाला बिंदु कितना हो जाएगा 3, y1 का मान कितना हो जाएगा पहला वाला बिंदु -2। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -6 और y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब रख दीजिए इसमें, तो m बराबर ये y2 मतलब -5, तो -5, y1 का मान +2 अपॉन x2 मतलब -6 और x1 मतलब 3, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 में से 2 गया तो -3 -9, 3 एकम 3 दिया 1/3, मतलब m बराबर आ जाएगा 1/3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा उससे होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालना है आपको, तो आपको यही करना है। इस फार्मूले में जो है वह x1 y1 ये दोनों के मान चेंज होंगे और इस मान को आपको इसमें जो है वह रख देना है। ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 5th क्वेश्चन में, यदि बिंदु A A2 B -1 3 C 4 -4 समरेख हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो समरेख है मतलब सबसे पहले हम ये ए बी की प्रवणता निकालता हूँ। प्रवणता, तो दो बिंदु दिया है अपने को, तो प्रवणता क्या हो जाएगा m बराबर, अब भी लिखा मैंने सूत्र y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, इसकी प्रवणता कितना हो जाएगा ए बी की, वो हो जाएगा 3 -2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा a, ये a और b का निकाल रहा हूँ ना, -1 इंटू -a, मतलब ये हो जाएगा तो यहाँ लिख लो 3 में से 2 गया तो 1 बटे -1 और ये -a, ये ए बी की प्रवणता निकल गई। उसी प्रकार बी सी की प्रवणता निकाल लीजिए। बी सी की प्रवणता m बराबर, ये b और c लेंगे। ठीक है, तो ये x1 या y1, तो y सूत्र क्या था y1 कितना है 4 -3 y2 -y1 अपॉन x2 कितना हो जाएगा -4 और ये +1, मतलब कितना हो जाएगा ये 4 में से 1 कितना बचेगा 1 बटे और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता किसके बराबर होगी, बी सी की प्रवणता के बराबर होगी। ए की प्रवणता कितना है 1/-1 - a, बी सी का -1/3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = 1 + a, इसलिए a = 3, इधर आके -1 मतलब कितना हो जाएगा 2 = a, मतलब a कितना हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज थे इसमें, तो ये जो हमने आपको बताया अभी 3 बताया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।